हेलो बच्चों, आपके कठिन परिश्रम और असमंजस के बीच आज गणित की परीक्षा के साथ क्लास 10 का सीबीएसई एग्जाम संपन्न हुआ। उम्मीद करते हैं आप सबने अपनी परीक्षा में भरपूर प्रयास के साथ अपने प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। आइए आज हम इसका एक क्रॉस चेक करते चलते हैं और देखते हैं आपने सेट 2 के पहले क्वेश्चन में क्या आंसर किया है। तो हमें यहाँ स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि ये क्वेश्चन है, इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी टू और रूट थ्री है, तो ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए पूछा गया हमसे। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए प्लस वन बाई वन के बराबर, और अल्फा बीटा हमारा आ जा रहा है टू प्लस माइनस थ्री जो कि हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ माइनस ए प्लस वन, तो ये माइनस माइनस कट गया तो ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। आगे कोशिश करके आप बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इसका ऑप्शन डी होगा क्योंकि ए कहीं भी जीरो नजर नहीं आ रहा है। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग द जीरो माइनस फाइव एंड थ्री, मीन्स यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया गया है माइनस फाइव एंड माइनस थ्री। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इससे द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसने पास करेंगे। तो एक पॉइंट से तो हमको पता है बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, इसलिए इसमें ना वन होगा, ना टू होगा, ना थ्री होगा, मोर देन थ्री होगा, इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी 3n स्क्वायर प्लस n एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6, देन द फर्स्ट टर्म इज। यहाँ कॉमन डिफरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि a1 इज इक्वल टू s1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर n का वैल्यू वन रख के निकाल लेंगे, ये हमारा वन आ जाएगा। थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, मीन्स इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, एंड माइनस वन बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि माइनस को हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और इसका वैल्यू हमको पता है वन होता है, इसलिए इसका माइनस वन आंसर होगा। ऑप्शन होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बता रहा है कि ए डी जो है वो थ्री है और ए बी सेवन है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये हो जाएगा फोर के बराबर, और यहाँ पर इसने इसी दे रखा है, और आपका जो ए ई है इसको हम लेट कर लेते हैं कि एक्स के बराबर है। देन इसमें ए क्या होगा, चूंकि यहाँ डी ई जो है वो आपका पैरेलल है किसके, बीसी के, इसलिए यहाँ पे बीपीटी लग जाएगा। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई कितना, हमारा सीई के बराबर। तो ए डी हमको पता है थ्री, और ये है फोर, इधर ये एक्स है और इधर ये थ्री, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा नाइन बाई फोर, मीन्स 2.25, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा इसमें बी। द एलसीएम ऑफ टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर मीन्स 10, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि है हमारा फोर। आप एलसीएम यहाँ निकालेंगे टू फाइव एंड टू फाइव टू जा 10 एंड 20। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फोर माइनस फोर एंड थ्री वाई एक्सिस से कितना होगा। तो हमें तो सबसे पहले देखना है कि ये जो पॉइंट होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा माइनस फोर एंड थ्री। तो यहाँ पे एक दो तीन चार, यानी यहाँ पे ये माइनस फोर पे दिखा रहे हैं, तो y से इसका डिस्टेंस जो है माइनस फोर के बराबर होगा, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन होगा ए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें अल्फा इंटू बीटा हमको पता होता है कि सी बाई ए होता है इन कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर के है और ए का वैल्यू यहाँ पर वन है। अल्फा बीटा में अल्फा हमको मालूम है टू एंड बीटा हमको नहीं मालूम है के, यानी कि बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा के बाई टू। अब हमें एक चीज और दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि थ्री बाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, अल्फा हमको इसमें 2 पता है और ये हमको बीटा पता चल गया k बाई टू इजकल टू -3। एलसीएम करेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस के इजकल टू -3, 4 प्लस के इजकल टू -6, सो के इजकल टू -10। इस तरीके से हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करे द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय 3x माइनस वाई इजकल टू 3 एंड वाई एक्सिस इज गिवन। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या है कि यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा और वाई होगा। तो एक्स तो हमको पता है ना, तो ये एक्स का वैल्यू हम लोग 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में रख देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और ये y इज इक्वल टू 3, इसलिए y इज इक्वल टू कितना होगा -3। मीन्स हमें जो इसका पॉइंट मिलेगा वो 0 और -3 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। इसके बाद आ जाते हैं, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है द इक्वल एंड रियल रूट, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। और यहाँ हमसे c का वैल्यू पूछा गया, तो 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो c इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a के बराबर होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे है कितना, डी। इसके बाद हमारे पास है एक कार्ड ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द वेल सफेद डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड क्या है, फेस कार्ड तो हमारे पास होते हैं कितने, 13, सॉरी, फेस कार्ड होते हैं 12, और टोटल कार्ड है हमारे पास, टोटल कार्ड जो है वो 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा कितना हो जाएगा, 12 बाई 52, यानी कि ये आ जाएगा 3 बाई कितना 13, 3/13, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा बी। ओके। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया कि पी क्यू आर एंड ए बी सी दो जो है हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। पी क्यू आर एंड ए बी सी, ये दो हमको दो सिमिलर ट्रायंगल मिल रहे हैं, जिसमें पी क्यू का वैल्यू 6 है और ए बी का वैल्यू यहाँ पर 8 है। और इसमें ए बी सी का जो पैरीमीटर ऑफ ए बी सी दिया गया है वो हमारा कितना के बराबर है, 36। और हम थियरम से जानते हैं कि पैरीमीटर, दो सिमिलर ट्रायंगल के पैरीमीटर का जो रेशियो होता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि इसमें हमारा ये तो 36 दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे कितने के बराबर, वो हो जाएंगे हमारे ए बी और पी क्यू के बराबर। तो ये 36 है और ये हमको x दिया गया है, ए बी हमको 8 मालूम है, और ये हमको पता है कितना के बराबर, 6 के बराबर। तो ये 4 हो जाएगा और ये 3, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 36 इंटू 3/4 9, और इस तरीके से ये हमको आंसर मिलेगा 27, यानी ऑप्शन बी। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, 13 नंबर क्वेश्चन, हुज एरिया ऑफ बेस 156 सेंटीमीटर एंड हाइट 8। तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें बेस एरिया तो हमको दिया ही है 1/3 156 इंटू 8, आप यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40 एंड 1। तो इस तरीके से 416 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमसे पूछा द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन रेशियो 4:5, मींस C1/C2 इज इक्वल टू 4:5। तो ये हो जाएगा हमारा 2πr1 पहला रेडियस एंड 2πr2 दूसरे का रेडियस, 4/5। ये 2π कट गया, इसलिए हमारा R1/R2 का रेशियो आएगा 4:5। निहायत ही आसान क्वेश्चन है इस बार का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि इसमें आपको निकालना है AQB। AQB निकालना, तो हमको पता है कि AQB ACB का क्या होगा, AQB इज इक्वल टू हाफ ऑफ हमारा हो जाएगा ACB। और ACB जो है, ACB और APB दोनों मिल करके होते हैं क्या, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये 180 माइनस 55 के बराबर होगा,
जो कि 1/2 इंटू 125 हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा हमारा 62 एंड 1/2 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें ए आने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 90 डाइसेज है जिसके ऊपर 1 to 90 लिखा हुआ है और ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी दैट हियर अ प्राइम नंबर लेस देन 23। तो 23 से कम हमें प्राइम नंबर मिलेंगे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 एंड 19। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी और इवेंट हो जाएगी क्या? 8/90 मीन्स 4/45। क्या क्वेश्चन है इस बार का, क्या बात है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा सी। और 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2y इज इक्वल टू 4x5 क्रॉस द एक्स एक्सिस। यदि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और हम इसमें वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू 4x+5। तो ये हमारा हो जाएगा 4x+5 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू -5/4। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5/4 एंड 0। और इस तरीके से ऑप्शन हमारा आ रहा है क्या? सी के बराबर। सही है ये। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ये कॉसिक कॉस इस 4a माइनस साइन 4a। सिंपली आप इसको आइडेंटिटी 3 पे तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये तो हमारा 1 हो गया। अब बच गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए। तो इसका होता है या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे है ऑप्शन डी 2 कॉस स्क्वायर ए। इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री एंड ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ एक काम करते हैं कि थीटा को मान ही लेते हैं कि वो 90 डिग्री है और तब ये देखते हैं क्या कह रहे हैं ये कि कॉसिक 90 डिग्री एंड माइनस कॉट 90 डिग्री। तो हमको पता है यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री कितना के बराबर हो जाएगा? तो कॉसेक 90 डिग्री हो जाता है 1 और कॉट 90 डिग्री हो जाएगा हमारा 0, यानी कि ये आ रहा है 1 के बराबर। और फिर कह रहा है हमसे कि कॉसेक 90 डिग्री प्लस क्या कॉट 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर एंड प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों वैल्यू हमारे सेम आ रहे हैं। तो ये सही है। और एक चीज और है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस हिसाब से भी यदि इन दोनों को हम लोग यहाँ पे इंटू करते हैं तो स्क्वायर करने पर 1 के बराबर आना चाहिए, मतलब कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि if 5 plus root 7 is root of quadratic equation with rational coefficient then its other root is 5 minus root 7। तो ठीक है, मान के चलते हैं कि अल्फा इसका 5 प्लस रूट 7 है और इसका बीटा जो है वो हमारा 5 माइनस रूट 7 है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जो कोफिशिएंट है वो रेशनल है। तो रेशनल तभी होगा जब इन दोनों को इंटू करें और इसका रूट जो है वहां से क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो इस स्थिति में इंटू करने पर तो खत्म हो ही जाएगा। 25 माइनस 7 यानी कि इक्वल टू 18। इसका मतलब कि ये दोनों रूट पॉसिबल हैं। और इसमें रीजन कर रहा है कि सर्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट अकर इन कंजुगेट पेयर। ये 11 से उठा लिया है। कंजुगेट में कहा ही जाता है कि यदि एक रूट आपका 5√7 है तो कंजुगेट उसका माइनस हो जाएगा 5√7। तो इसका मतलब रीजन भी सही है, इसलिए इसमें भी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। मेरे पास समय का अभाव है और वीडियो वीडियो आपका जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं इसके आगे का क्वेश्चन सेक्शन भी आपको अगले पार्ट में डेफिनेटली डालूंगा। आप क्रॉस चेक उसके लिए कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।